बहुत बड़ा दिन है जो कि गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है और बहुत कम लोग होंगे जो कि इसके महत्व को जानते हैं। हम हिंदू होने के नाते भारत देश के जितने हिंदू हैं इस बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि गोपाष्टमी उसको कहते हैं। एक समय था गोकुल में जब इंद्रदेव ने बारिश किया लगातार 7 दिनों तक गोकुलवासियों को परेशान करने के लिए भगवान कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पर उठाया और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरे गोकुलवासी आए और लगातार बारिश होता रहा। जब इंद्र भगवान ने देखा कि अब हमारा कोई बस नहीं चलेगा, इसी दिन आज इंद्र भगवान ने अपनी हार मान ली थी और हार मानने के बाद भगवान ने गोकुलवासियों को शरण दिया। इसीलिए आपने सुना होगा दीपावली के दूसरे तीसरे दिन भाई दूज होता है जो गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे साथ में आचार्य पंडित जी हैं और आज गोपाष्टमी में इन्होंने समझी कहानी जानते हैं। महाराज, इस गोपाष्टमी जो बोलते हैं क्या महत्व होता है और कहा जाता है गोपाष्टमी मतलब गौ माता और कृष्ण का संबंध होता है? क्या सत्य सनातन धर्म की जय, लाल कृष्ण लाल की जय, गौ माता की जय। आज का बहुत ही पावन और शुभ दिन है यह। हमारे जीवन में यह दिन उस समय से शुरू हुआ है, द्वापर की बात है। यशोदा जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री नारायण ने लाला के रूप में अवतार लिया, जिनको प्यार से हम लाला कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, बाल कृष्ण कहते हैं। वो जैसे जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष जैसे जैसे बड़े हुए और उनकी जो है प्रेम जो है, उनका जो भाव है, जो भक्ति है, वो गौ के प्रति नित्य प्रति बढ़ती रही। क्यों बढ़ती रही? क्योंकि कहते हैं कि उनका जो नामकरण हुआ वो गौशाला में ही हुआ और गौ का संरक्षण जो है भगवान के हाथों से होना है। इसीलिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ और ब्राह्मण संतों के ऊपर जब जब विपत्ति आती है तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने आज के दिन ही गौ को चराना शुरू किया है, उनका पालन शुरू किया है कि कहने लगे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक संसार का जो ये प्राणी है एक गौ की महिमा को नहीं समझेगा। इसीलिए भगवान का एक नाम है गोप, गौ का पालन करने वाले गोपाल। भगवान ने गौ माता का संरक्षण किया, गौ माता की रक्षा की, गौ माता का पालन किया, गौ माता को चराया। गौ माता का दही और दूध जो है ये किसी समय पर कंस के यहाँ जाता था। भगवान ने कहा कि सेवा हम करते हैं और इनका दूध मक्खन ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो भाई बंधु हैं यही खाएंगे, यही पिएंगे, क्योंकि हम इनकी रक्षा करते हैं। गौ हमारी है, गौ में 33 कोटि के देवता हैं और गौ में लक्ष्मी जी का वास है। गौ की गौर हम बनाया करते हैं। हमारे गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि गौ गोबर की गौर बनाते, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास है, गौरी जी का वास है, उनका पूजन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ही पालन पोषण किया, इसलिए आज के दिन गोपाष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। वे वक्ता थे बोल रहे थे कि गौ की उत्पत्ति और गौ की चीज़ों से जो 40 चीज़ें बनती हैं, महाराज इस चीज़ को करने के लिए आज के दिन देशवासियों को क्या अपील करेंगे? मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी से हमारी ये भावपूर्ण अपील है कि गौ को बचाना है तो गौ के प्रोडक्ट को हमको खरीदना होगा। गौ से जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हमको अपने घर लाना है और वो चीज़ ला कर के हम ये समझ सकते हैं कि हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता को ही ले आए। जैसे मैंने बताया ना पहले कि गौ की गौर बनाते थे, हर पूजा में उसकी पूजा करते थे। उसी प्रकार से हम गौ की हर वस्तु को, चाहे पंचगव्य है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, उसको लेके आए। चाहे तो अभी बताया था कि साबुन इसका बनता है और इसका फिनाइल भी बनता है, इसको ला करके जो घर में निगेटिव ऊर्जा, हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारे को नींद नहीं आती है और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। अगर हम इस
से पोंछा लगाए, सफाई करें अपने घर की, निश्चित ही हमारे घर में अच्छी ऊर्जा आएगी, हमको अच्छी निद्रा आएगी और हमारे यहाँ घर में लक्ष्मी जी का भी वास होगा। गौ की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें देवताओं का वास है, इसलिए हमको प्रत्येक, चाहे साबुन हो, चाहे शैम्पू, कुछ भी हो, हमको घर, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे धूप बत्ती हो, चाहे हवन की लकड़ी भी तैयार होने लगती, अगर हमको हवन करना है, अच्छा उसका धुआं लेना है, तो गौ माता से जो गोबर से बनी हुई लकड़ी है उसी को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल लकड़ियाँ जंगली मिलती हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। अगर हमको अच्छी ऊर्जा लेना है, अच्छी हवा लेनी है, अच्छा धुआं लेना है, तो हमको उसी से हवन करना चाहिए। और पहले उसी से हवन करते थे जिससे वायुमंडल में गूंजता था वो धुआं, उससे वर्षा होती थी, वर्षा से अनाज होता था, अनाज से हम सबकी जीविका चलती थी। इसी प्रकार से हमको इसका प्रयोग करना चाहिए, हर वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी कि आपने इतना सारी चीज़ बताया और ये होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोग्राम होते हैं इसका उद्देश्य यही होता है कि समाज में गया मैसेज जाए, और आज साइज गया है तो इसका असर जो है कुछ न कुछ लोगों पर आएगा। विशेष हम बात करेंगे जो महिलाएं होती है घर की, ये सब चीज़ करने के लिए महिलाओं पर डिपेंड होता है। महिलाएं जैसा करती हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं उस बच्चे को जैसा बताती है वैसा ही बच्चा करता है। तो ये मैसेज मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से बालोनी के अंदर पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। एक साष्टांग पांडे रिपोर्ट टर्निंग। एक और पंक्ति में जो बैठे हैं काले भद्रकाले कपाले समाजवादाते स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम महाकाले, ओम महालक्ष्मी, ओम महासरस्वती, ओम ऐं चामुंडाय विद्ये, 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 ओम ऐं चामुंडाय विद्ये। आप सभी माता बहनों को मैं एक प्रश्न करता हूँ। आप सभी आज शहरों में रहते हैं, मेरे को बताइए गांव में घर किस किस का है? आप ऊपर कैसे गांव में किस किस का है? जा नहीं पाएंगे तो अब दूसरा प्रश्न है, घर तो है, खेती किस किस की है? ओके मैं तुरंत फोन करूँगा। चलो घर भी है, खेती भी है,
और गांव के घर में गौ माता है, ऐसे कितने घर? हाथ ऊपर कर। वो संख्या कम, घर की संख्या ज्यादा है। 2 नंबर पर खेती है और तीसरे नंबर पे गौ माता है। अब गांव में भी पॉसिबल है कि हम खेती बाड़ी भी करें, गौ माता को भी रखें, लेकिन शहरों में पॉसिबल है क्या कि भाई आज हमारा घर है 1 बेडरूम हॉल किचन का या 2 बेडरूम हॉल किचन का, तो हमको हमारे सोसाइटी में गाय को ला के रखना है। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, गांव में ये चीज पॉसिबल है। और हमने देखा कि तीसरे प्रश्न के जवाब में गौ को पालन करने वाले जो संख्या है वो संख्या काफी कम है। तो ये संख्या क्यों कम है? जिसको हम माता मानते हैं, जिसका दूध अमृत तुल्य है, उस दूध से हमको बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती है, उसके बावजूद भी हम गौ माता को पालते नहीं है। हेलो, इसका प्रश्न हम सभी ने अपने आप से करना चाहिए कि क्यों नहीं करते हैं। गांव में किसान भी जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गाय को रास्ते पर छोड़ देता है, और वो गाय माता रास्ते पर भटकती है। भटकने के बाद कोई कसाई उसको पकड़ के कसाई वाले में ले जाता है और अपनी गाय माता को काट के बेच देता है। जिसको हम माता बोलते हैं, उसकी ये दुर्दशा करने वाले भी हमें लोगों को। हेलो, तो इसके ऊपर आत्म परीक्षण होना चाहिए या नहीं होना? सिंह के नाम। तो ये आत्म परीक्षण कैसे होगा? और जो किसान गांव में ईस्ट में आया है कि वेस्ट में आया? गायों को दूध देने के बाद में खुला छोड़ देता है, वह गाय को छोड़े नहीं, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए आपको? एक मिनट। तो उसके लिए अपने को एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो उस किसान को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा कि गाय से एक ही दूध जो है वही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज नहीं है, वह एक ही चीज हमारा पोषण करने वाली नहीं है। गाय अगर दूध देना बंद कर देती है तो गाय जो गोबर देती है और गाय जो दूध विषया
संकट उनके हरते पार बतरनी करे मैया पार बतरनी करे तेरे पोछ धरे नो तेरे पोछ धरे नो भव सागर से परे ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता तेरे फूल के धोले माथे पे न लगे मैया माथे पे न लगे तीर्थ स्नान का फल हो तीर्थ स्नान